फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 23 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस हिपकिंस जो हैं वो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 जनवरी को मनाया गया है। तो हर साल इन तीनों राज्यों का जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, IRRPL ने किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू हुआ है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनाया गया है? तो ये पुणे, महाराष्ट्र में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया जा रहा है। ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो जरूर याद रखिएगा, कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी? तो ये 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। ठीक है, यानी 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत की हो जाएगी। किस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक डॉक्टर AD दामोदरन का निधन हो गया है? तो दोस्तों, AD दामोदरन जो थे वो CSIR के पूर्व निदेशक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में साल 2021-22 में गन्ने का कितना उत्पादन हुआ है? तो 5000 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। मैरेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन अमेरिका और किस देश के बीच होगा? तो ये श्रीलंका के बीच होगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? यानी दोस्तों, भारत का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाना है 26 जनवरी को, तो उसमें मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो वो मिस्र देश के राष्ट्रपति होंगे। मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फताह अल सीसी, तो वो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और वो 24 से 26 जनवरी 2023 तक भारत की यात्रा पर होंगे। उनकी ये ऑफिशियल यात्रा होगी। यह पहली बार हो रहा है ऐसा कि मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो मिस्र की सेना है उसके 180 सैनिक जो हैं वो गणतंत्र दिवस समारोह की जो परेड होगी उसमें भाग लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट करिएगा। बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह की। तो भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं और इसमें यह परंपरा है दोस्तों कि हर साल किसी विदेशी नेता को सम्मानित करने के लिए उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड जो है वो राजपथ पर होती थी, जिसे अब कर्तव्य पथ बोला जाता है। और दोस्तों, जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, तो उसकी जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी उसमें इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकर्नो, उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। और 1955 में जो राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड हुई थी उसमें मुख्य अतिथि पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे, वो उसमें थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, उनका नाम है जननी रामचंद्रन। तो ये जो है जननी रामचंद्रन, तो वो अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनी है और वो पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी है। ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी हैं, वकील हैं जननी रामचंद्रन।
तो वो कैलिफोर्निया स्टेट की ऑकलैंड सिटी काउंसिल में मेंबर बनी है। ठीक है, तो अमेरिका का जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसकी जो ऑकलैंड सिटी काउंसिल है उसमें वो मेंबर बनी है। कौन? जननी रामचंद्रन। वह ऑकलैंड सिटी काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट 4 से चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की पहली समलैंगिक महिला है। दोस्तों, रामचंद्रन ने ऑकलैंड सिटी काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट 4 के मेंबर के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है। दोस्तों, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा। और अगर आप इसमें डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100। अगला क्वेश्चन है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये गोवा राज्य में स्थित है और इसने अभी हाल ही में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का खिताब जीता है। ठीक है, तो एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया है, लेकिन इसकी जो उड़ानें शुरू हुई हैं ये 5 जनवरी 2023 को शुरू हुई हैं। और ये जो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये गोवा का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये जो मनोहर नाम रखा गया है दोस्तों, ये गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर के नाम पर रखा गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर बात आई है गोवा की, तो गोवा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो 6 से 8 जनवरी तक गोवा में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। ये जो पर्पल फेस्ट है ये किसके लिए आयोजित किया गया था? तो दिव्यांग लोगों के लिए आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में गोवा में ज्वारी ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन गोवा में किया गया है। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण जो है वो भारतीय नौसेना के मार्कोच और यूएस नेवी सील के बीच आयोजित हुआ है। ये कहां पर आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। दोस्तों, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया और उसमें जो रोहित शर्मा थे जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, उन्होंने एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है और वो भारत में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उनकी जो छक्कों की संख्या है वो 125 हो गई है। दूसरे नंबर पर MS धोनी है, तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं। तो सचिन तेंदुलकर के नाम 71 छक्के हैं और MS धोनी के नाम 123 छक्के हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला मिलेट्स और ऑर्गेनिक्स 2023 का आयोजन कहां हो रहा है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, तो वहां पर 3 दिन का मिलेट्स और ऑर्गेनिक्स 2023 अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन शुरू हुआ है और ये बेंगलुरु के तिरुवासनी में हो रहा है। दोस्तों, मोटे अनाज को लेकर यानी मिलेट्स को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर बेंगलुरु की बात आई है तो उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, क्योंकि इस साल जो है वो G20 समिट हो रहा है इंडिया में। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, तो उन्होंने बेंगलुरु में पशु संघ रोग प्रमाणन सेवाओं का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो मुकेश अंबानी को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। और पहली रैंक किसको प्राप्त हुई है? तो अमेरिका के जो जेनसन हुआंग हैं उनको पहली रैंक हासिल हुई है। दोस्तों, ये जो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स है इसमें उन CEO को चुना जाता है जो अपने कर्मचारियों, निवेशकों और हितधारकों
और समाज की जरूरतों को संतुलित करके अपना व्यापार करते हैं। तो इस लिस्ट में दोस्तों, इस इंडेक्स में जो मुकेश अंबानी है वो दूसरे नंबर पर हैं और जो अमेरिका के जेंसन हुआंग हैं वो पहले नंबर पर हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्मण रावत ने। तो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के लक्ष्मण रावत ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब आदित्य मेहता को हरा करके जीता है। इस टूर्नामेंट को भारतीय स्नूकर में एक प्रमुख खिताब माना जाता है। दोस्तों, टूर्नामेंट के चैंपियन को NSCI स्नूकर ओपन क्राउन से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो ये पंजाब की गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो पंजाब सरकार के द्वारा 21 जनवरी को स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार के द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि उनमें जो सुविधाएं हैं वो और बढ़ाई जाएंगी। तो याद रखिएगा, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो जो अस्का पुलिस थाना है उसको 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। तो डीजीपी और आईजीपी का अभी हाल ही में वार्षिक सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। तो उसी में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने पुलिस महानिरीक्षकों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ है उसमें अमित शाह जी ने संबोधित किया है और इसी सम्मेलन में ओडिशा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में चुना गया है। यानी ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है 2022 का। लास्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? तो दोस्तों, मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विदेशी होते थे, लेकिन अब एक स्वदेशी रूप से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। उसको किसने बनाया है? तो उसको बनाया है IIT मद्रास ने। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये जो भार OS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भारत में स्वदेशी रूप से बनाया गया है और इसको IIT मद्रास ने बनाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे OS भी बोलते हैं, तो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच होता है। यानी कि जैसे हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन होता है और हार्डवेयर होता है, तो उसके बीच में कौन सामंजस्य बिठाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो भारत का स्वदेशी रूप से जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है उसका नाम है भार OS। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर प्रोग्राम मोबाइल उपकरणों पर चलते हैं। यानी कि जो कोई भी प्रोग्राम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट करिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? मिस्र, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। इसके अलावा आप इसे शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।